बता दें, आफताब के ऑडियो टेलीकास्ट पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने रोक लगाई है। दिल्ली पुलिस ने दायर की थी याचिका। हालांकि जिस तरीके से आफताब को लेकर के जानकारी सामने आई थी कि ऑडियो उसका टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन अब इस मामले में साकेत कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। हालांकि अगर ऑडियो टेलीकास्ट बाहर आता है तो ऐसे में कई लोगों की मानसिकता पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिसको देखते हुए इसी बात के मद्देनजर रखते हुए कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया और इस टेलीकास्ट पर रोक लगा दी गई। आफताब के ऑडियो टेलीकास्ट पर रोक लगाई गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने यह फैसला दिया है। दिल्ली पुलिस ने दायर की थी याचिका और इसी को लेकर के साकेत कोर्ट की तरफ से रुख स्पष्ट कर दिया गया है कि अब जो ऑडियो टेलीकास्ट हो रहा था आफताब का, उससे टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। तो देखिए, आपको यहाँ पर बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पूरे मामले पर रोक लगा दी। दिल्ली पुलिस ने ही ये याचिका दायर की थी और जिस पर साकेत कोर्ट ने रोक लगा दी है। आफताब के ऑडियो टेलीकास्ट पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने इसमें रोक लगाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर याचिका दायर की थी। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, आफताब के ऑडियो टेलीकास्ट पर रोक लगा दी गई है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ साकेत कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का यहाँ हवाला दिया है साकेत कोर्ट ने। और सीआरपीसी 173 का जो प्रोविजन ये कहता है कि जब तक मैटर सब जुडिस होता है तब तक किसी भी जो सबूत या साक्ष्य हैं उसको पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन कहता है। और साकेत कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले जो आदेश जारी किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के इसी गाइडलाइन का जिक्र करते हुए जो टेलीकास्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 17 अप्रैल तक टेलीकास्ट पर रोक लगाई गई है। नोटिस जो है वो दिल्ली पुलिस की अर्जी पर साकेत कोर्ट ने जारी किया है। सीधे तौर पर साकेत कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है वो सीधे तौर पर यह कहता है कि जो कोई भी मामला अगर सब जुडिस हो तो जो सीआरपीसी का जो प्रोविजन है 173 उसके तहत पब्लिक डोमेन में इस तरह के कोई भी सामग्री या मटेरियल जो है वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे पूरी जो प्रोसीडिंग होती है, अदालत की जो कार्रवाई होती है उसका एक तरह से उल्लंघन होता है। इसका इस तर्क का हवाला देते हुए साकेत कोर्ट ने इस पब्लिशन पे रोक लगा दी है। तो निश्चित तौर पर 17 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तब तक ये जो ऑडियो क्लिप है इसे पब्लिश जो है वो टेलीविजन पे नहीं किया जा सकता है। ये साकेत कोर्ट ने अपने आदेश यानी कि सुमित, इससे ये समझा जा सकता है कि अगली सुनवाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। मामला जब तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता है कोर्ट से तब तक ये टेलीकास्ट संभव नहीं है, लेकिन अगर मामला क्लियर हो जाता है तो टेलीकास्ट क्या इसके बाद संभव हो पाएगा? देखिए, फिलहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का यहाँ हवाला दिया गया है, जो सीआरपीसी का जो प्रोविजन है 173 उसके मुताबिक तो पब्लिश नहीं किया जा सकता है जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस रहता है। क्योंकि कोई भी मामला अगर कोर्ट पहुंचता है तो सबसे पहले इंटरिम स्टे जो है वो कोर्ट देता है। वही आज हुआ है। दिल्ली पुलिस की अर्जी पर ये इंटरिम स्टे साकेत कोर्ट ने दिया है। हालांकि नोटिस यहाँ भेजा गया है संबंधित पक्ष को कि इस पर जो है जो पब्लिश जो की गई है उस पर क्यों ना परमानेंट जो है वो रोक लगाई जाए। तो 17 अप्रैल को मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में पब्लिश करने की इजाजत जो है वो दी जाएगी, क्योंकि मामला अभी भी सब जुडिस है। पूरा ट्रायल जो है वो श्रद्धा हत्याकांड का चलना है। ऐसे में बड़ा ही मुश्किल है कि इस मामले में कोर्ट जो है वो इस पर स्टे को वैकेट करे अगली सुनवाई में। तो आगे भी यह रोक जो है वो जारी रहेगा। हालांकि इंटरिम स्टे के साथ ही नोटिस जारी किया है, तो दूसरे पक्ष को इस मामले में जवाब देना होगा 17 अप्रैल के पहले तक, और 17 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। बिल्कुल सुमित, तो अब ये देखने वाली बात है कि 17 अप्रैल को आप कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, अब 17 अप्रैल तक अगली तारीख दे दी गई है। अब अगली तारीख में ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, आफताब के नार्को ऑडियो पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने रोक लगाई है। अब अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। अब 17 अप्रैल को ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का अगला रुख क्या होता है। हालांकि श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के जिस तरीके से कई मामलों पर खुलासे आफताब ने खुद किए थे और कबूलनामा भी सामने आया था आफताब की ओर से। आफताब ने खुद इस ऑडियो टेप के तहत में खुलासा भी किया था कि मैंने ही श्रद्धा की जान ली थी और बॉडी के पीसेस किए थे। 35 टुकड़े श्रद्धा की बॉडी के किए गए थे, जिसके बाद से इस मामले का जब खुलासा हुआ, क्योंकि जिस तरीके से आफताब ने कई टुकड़ों को फेंका था, लेकिन जब
लंबे समय तक श्रद्धा किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, तो उसके दोस्तों और परिवारजनों की तरफ से केस फाइल किया गया और उसके बाद जब जानकारी हासिल करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई, तब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ और आफताब के नार्को ऑडियो टेस्ट पर इस बीच रोक लगाई गई है। दरअसल जो माफ कीजिएगा, जो टेलीकास्ट होना था ऑडियो टेप, उस ऑडियो टेप पर रोक लगा दी गई है। जब तक ये मामला साकेत कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चलता रहेगा, तब तक ऑडियो टेलीकास्ट नहीं की जा सकेगी, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ कई ऐसे जो जिस तरीके से हमारे संवाददाता सुमित ने भी ये जानकारी दी कि कई ऐसे धाराएं सामने आती है और ये बताया जाता है उन धाराओं के तहत कि जब तक कोई भी मामला अगर कोर्ट में चल रहा होता है, उस दौरान तक किसी भी तरीके से उसे टेलीकास्ट नहीं किया जाता है, चाहे वो ऑडियो हो या फिर वीडियो क्यों ना हो। तो ऐसे में आफताब के नार्को ऑडियो टेलीकास्ट पर रोक लगाई गई है कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पर रोक लगाई गई है, दिल्ली पुलिस ने ये याचिका दायर की थी और इस पर रोक लगा दी गई। हालांकि अगली तारीख दी गई, इसमें 17 अप्रैल आफताब के नार्को ऑडियो को टेलीकास्ट करने पर यहाँ पर रोक लगाई गई है। एक प्राइवेसी रीजन के जरिए भी यहाँ पर ये रोक लगाने का मामला जो है वो सामने आया है। लेकिन अब देखिए अगली सुनवाई जब होगी तब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इसमें और निकलकर सामने आता है। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट।